Namaste, I'm Akshay Malhotra. Today we'll try to understand what is a attunement or a empowerment or a initiation. So attunement बहुत आपने कॉमन वर्ड है सुना होगा, रेकी attunement हो रही है, या बहुत एमएचओ हीलर्स attunement initiation वर्ड को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं. So technically if we talk about metaphysics, तो attunement, initiation and empowerment are three different things. तीनों सेम नहीं होती हैं. So क्या होता है, let us understand that. Talking about initiation. Initiation is starting something new in your body, initiate करना कुछ process, which normally a teacher, a master or a guru initiates into your body. Normally कुंडलिनी को initiate किया जाता है, कुछ क्रिया की initiations दी जाती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई process को start कर दिया जो धीरे धीरे grow होता रहेगा. Normally क्रिया की initiations होती हैं, कुंडलिनी एनर्जी की initiations दी जाती हैं, जो एक actual spiritual master आपको initiate करता है. और वो एक बार इनिशिएट कर दे तो प्रोसेस रहता है, रिपीटेड इनिशिएशंस नहीं होती हैं. सो इनिशिएशन इज ऑलवेज अ वन टाइम प्रोसेस. एक बार कोई इनिशिएट करता है वो प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो जाता है और ओवर द टाइम वो डेवलप होता रहता है प्रोसेस. द सेकंड थिंग इज अट्यूनमेंट. अट्यूनमेंट एज द नेम सजेस्ट, ट्यून करना आपकी बॉडी को, अट्यूनिंग योर फ्रीक्वेंसी टू सम अदर फ्रीक्वेंसी. नॉर्मली रेकी के अंदर अट्यूनमेंट्स दी जाती हैं जिसमें आपकी बॉडी को अट्यून किया जाता है to a higher vibration. यानी जैसे अगर if you want to listen to a specific frequency on a radio, so you have to tune to that radio frequency, only then you can catch that frequency. Similarly in Reiki, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है आपके चक्रास को थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिवेशन. एक्टिवेशन करके आपका चक्रास को ट्यून किया जाता है कि वो स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दें उस प्रोसेस के बाद. तो उस प्रोसेस को अट्यूनमेंट कहा जाता है. सो इनिशिएशन एंड अट्यूनमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स टेक्निकली. लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं वर्ड्स को, जबकि ये टेक्निकली गलत है. थर्ड थिंग इज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट होता है आपकी बॉडी की ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल स्किल है या कोई एबिलिटी है जिसको एम्पावर किया जा रहा है. नॉर्मली एंजल थेरेपीज़ के अंदर, क्रिस्टल हीलिंग के अंदर, शामनिज्म के अंदर एम्पावर किया जाता है आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस को. सो जो क्वालिटीज़ आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने को एम्पावरमेंट कहा जाता है. इट इज़ नॉट अ अट्यूनमेंट प्रोसेस, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. आपके एक स्किल पे रेगुलरली एक प्रोसेस के थ्रू आपको काम करवा कर उस स्किल को मेडिटेशन के थ्रू, किसी और प्रैक्टिस के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू एम्पावर करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट. सो इनिशिएशन, अट्यूनमेंट एंड एम्पावरमेंट आर थ्री डिफरेंट थिंग्स. Another misconception which a lot of healers have or a student have which I have heard listening them is, जैसे जब अट्यूनमेंट होता है आपके चक्रास को खोल दिया जाता है, आपके चक्रास को ओपन कर दिया जाता है. नो, इट डजंट रियली हैपन. आपके चक्रास कोई भी आदमी खोल नहीं सकता या ओपन नहीं कर सकता है. आपके चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है. ओपनिंग आप खुद ही अपने चक्रास की कर सकते हो, कोई और आपके चक्रास को आपके बिहाफ पे ओपन नहीं कर सकता. ओपनिंग क्या होती है? आई वुड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. सपोज यू बाय अ ट्री, अ प्लांट. आप प्लांट शो करते हो, आप उस प्लांट को वाटर करोगे, फर्टिलाइज करोगे, मैन्योर्स डालोगे, बट यू कांट टेल कि इसकी वो फ्रूट कब आएगा. धीरे धीरे वो प्लांट नरिश होगा, बड़ा होगा, फ्लावर आएगा, देन द फ्रूट विल कम. सिमिलर प्रोसेस इज अबाउट द ओपनिंग. अ टीचर कैन गाइड यू, ही कैन फर्टिलाइज यू, ही कैन गिव यू मैन्योर्स, ही कैन वाटर यू, कैन गिव यू प्रॉपर सनलाइट, बट ही कांट कमिट ओके आज मैं तुम्हारा चक्रास ओपन कर दूंगा. इट डजंट वर्क लाइक दिस. सो एनीबडी हु क्लेम्स कि मैं चक्रास खोल सकता हूँ, आपके ओपन कर सकता हूँ, इट डजंट रियली वर्क. दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स. हाँ, एक्टिवेशन की जाती है आपके चक्रास की. आपके चक्रास की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट किया जाता है, उनको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है. एक्टिवेशन इज़ नॉट ओपनिंग. एक्टिवेशन इज़ अ प्रोसेस जो स्मूदन आउट करेगा आपके ओपनिंग के प्रोसेस को. यानी कि एक्टिवेशन इज, मैंने एक तरह से फर्टिलाइजर्स डाल दिए आपको, तो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे आपको, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट. तो आप जब तक खुद वर्क नहीं करोगे अपनी बॉडी पे स्पिरिचुअल लेवल पे, आप खुद कुछ काम नहीं करोगे, आपके चक्रास कभी ओपन अप नहीं होंगे. कोई भी आदमी क्लेम कर दे कि मैं चक्रास खोल दूंगा आपके, नहीं खोल पाएगा. यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी. दे कैन ओनली गाइड यू, दे कैन ओनली मेक दैट प्रोसेस स्मूदर फॉर यू, बट दे कांट कवर द जर्नी फॉर यू. सपोज आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू सम अदर प्लेस. सपोज मेरे को कहीं पे भी जाना, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. सो इट इज़ माई चॉइस. अ टीचर या एक गुरु क्या करेगा,
वो आपके लिए कन्वीनियंस क्रिएट कर देगा. ही कैन अरेंज अ कार फॉर यू. ही विल से ओके पैदल मत जाओ, आई कैन गिव यू अ कार, और आई कैन गिव यू अ फ्लाइट, और आई कैन गिव यू अ बस. सो सिमिलर प्रोसेस होता है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल कि अगर आप कोई जर्नी आपको ही कवर करनी है, लेकिन एक टीचर क्या करेगा आपके लिए, आपका जर्नी का प्रोसेस जो है, रास्ता जो है वो फैसिलिटेट कर देगा कि आप उस प्रोसेस को जल्दी कंफर्टेबली क्रॉस कर पाओ बाय द गिवन प्रैक्टिसेस, बाय द गिवन टेक्निक्स. तो आपको वो जो टेक्निक्स दे रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस दे रहे हैं, उनसे आप उस प्रोसेस को ईजिली कवर अप कर पाओगे. लेकिन कोई भी ये प्रोसेस आपके लिए नहीं कर सकता है कंप्लीट. एक्टिवेशन एंड ओपनिंग में देयर इज अ डिफरेंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज मत करना. इन रेकी अट्यूनमेंट चक्रास को हमेशा एक्टिवेट किया जाता है, कभी ओपन अप नहीं किया जाता. सेकेंड थिंग दैट कम्स इज, अ लॉट ऑफ पीपल से कि मेरा ये चक्रा ओपन हो गया. नो, चक्रास जब किसी के एक्चुअली ओपन अप होंगे वो हमेशा नंबरिंग वाइज ओपन होंगे. पहले मूलाधार ओपन होगा, फिर स्वादिष्ठान होगा, मणिपुर होगा. दैट मीन्स सबसे पहले आपका रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड द क्राउन. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से कि सर मेरा ये चक्रा ओपन अप हो गया. जब तक आपके लोअर चक्रास ओपन नहीं है, आपके अपर चक्रास कभी ओपन अप नहीं हो सकते. ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, एंड इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस. इट टेक्स लाइफ टाइम्स ऑफ एफर्ट फॉर पीपल. तो ऐसा नहीं है कि वन डे यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड आफ्टर 2 days और 10 days यू से कि मैं चक्रास खुल गए हैं. नो, इट विल टेक यू डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव दैट सक्सेस. अगर आपको अपने चक्रास अनब्लॉक करने हैं, अनब्लॉकिंग हो जाएगी, एक्टिवेट करने हैं, उसके बाद जाके ओपनिंग का प्रोसेस आएगा. धीरे धीरे चक्रास की पेटल्स होती हैं, चक्रास ओपन होंगे, एक चक्रा, दूसरा चक्रा, तीसरा चक्रा, फिर जाकर कहीं स्पिरिचुअल प्रोसेस की बिगिनिंग स्टार्ट होगी आपके अंदर, फिर जाकर कुंडलिनी एनर्जी पे वर्क होगा. ये सब एक प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे सटल लेवल पे होता है आपकी बॉडी के अंदर. सो कोई भी आके इस प्रोसेस को आपके लिए नहीं पूरा कर सकता है. दे कैन ओनली गिव यू डायरेक्शंस, दे कैन ओनली गिव यू tools, they can give you facilities, but you only have to do this journey. So my advice to you all watching this video is कि अपनी जर्नी को खुद करने के लिए start meditating now. टेक्निक्स आपके पास हैं, सब कुछ आपको पता है. If you want to know further techniques, follow our videos, follow our channel, उसमें सब टेक्निक्स गिवन है. बट अपनी जर्नी को आपको खुद ही कवर अप करना है. There are no shortcuts in spirituality. कोई शॉर्टकट्स नहीं है आपके पास. So if you like our videos, do subscribe to our channel and keep sharing. Thank you so much.